हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज मैंने आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को 6 भागों में बांटा है। 6 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है वो है महासभा। आज 21/9/2020 को आपके महासभा का पॉइंट चलेगा कि महासभा किसे कहते हैं, कौन कितने सदस्य होने चाहिए, क्या करती है, क्या नहीं करती, कैसे इसका चुनाव किया जाता है, किस प्रकार कौन से अधिकार इसके पास हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिसे सारे विश्व को नगर बैठक के नाम से भी दिया जा सकता है। इसे नगर बैठक के नाम से भी जाना जाता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी छोटे बड़े सदस्यों के विचारों को सुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य देश महासभा में 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं भेज सकता। प्रत्येक देश का महासभा में केवल एक ही मत होता है, केवल एक ही मत पाया जाता है। महासभा बैठक सभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था मानी जाती है तथा इसके अपने ही नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अपने ही नियम होते हैं और अपने ही नियम प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। महासभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है। महासभा 1 वर्ष के लिए अपना एक सभापति चुनती है और वह व्यक्ति व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है। उसे गोपनीय मत द्वारा चुना जाता है। गोपनीय मतदान के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। गोपनीय मतदान के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। आगे है, बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्प्यूक महासभा के प्रथम सभापति बनाए गए थे। उन्हें 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता इसने की थी। किसने? स्पुक ने जो है महासभा की बैठक की अध्यक्षता की थी, मिस्टर पॉल स्पुक। महासभा का अध्यक्ष किसी छोटे देश से लिया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा में चीफ डी कैबिनेट होता है। यह व्यक्ति महासभा के अधिकारियों का अवर सचिव होता है। महासभा के अधिकारियों के अवर सचिव के रूप में जाना जाता है। तो अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा के चीफ डी कैबिनेट होता है। यह व्यक्ति महासभा के अधिकारियों के अवर सचिव के नाम से जाना जाता है। महासभा के 17 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 17 उपाध्यक्ष होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महासभा में 17 उपाध्यक्ष और 7 स्थायी समितियों के सभापतियों को मिलाकर एक सभा महासमिति बनी होती है। 7 स्थायी 17 और 7 स्थायी सदस्य मैंने कुल मिलाकर के 24 सदस्य एक महासमिति का गठन करते हैं। महासभा की बैठकें प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से होती है। सितंबर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से इसकी बैठकें की जाती हैं। सुरक्षा परिषद के महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत के सदस्य की प्रार्थना पर संयुक्त सुरक्षा परिषद के महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर इसका विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अगर बीच में सत्र बुलाने की आवश्यकता है तो बीच में सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत के सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो ये अपन महासभा की बात कर रहे हैं कि महासभा जो है क्या क्या करती है, उसके बारे में अपन ने बात करें तो अपने क्लियर हो गया कि महासभा जो इसकी नियुक्ति जो की जाती है ये पूरे विश्व की नगर बैठक के नाम से जाना जाता है। ये छोटे बड़े सदस्यों को इसके विचारों को सुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं।
कोई भी देश महासभा के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते, लेकिन एक देश से महासभा में केवल एक ही मत होता है और ये शीर्ष संस्था मानी जाती है। इसके अपने ही नियम और कानून होते हैं। महासभा एक वर्ष के लिए अपना एक सभापति चुनती है और वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है। वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर इसका चुनाव करते हैं। उसे गोपनीय मत द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? गोपनीय मत द्वारा उसे चुना जाता है। बेल्जियम मिस्टर पॉल स्पूक महासभा के प्रथम सभापति थे। इन्होंने 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। महासभा का अध्यक्ष किसी छोटे देश से ही लिया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक जो है चीफ डी कैबिनेट होता है। ये व्यक्ति महासभा के अधिकारियों का और सचिव के नाम से जाना जाता है। महासभा के 17 उपाध्यक्ष और 7 होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महासभा में 17 उपाध्यक्ष होते हैं। 7 स्थायी समितियों के सभापतियों को मिलाकर एक महासमिति बनी होती है। महासभा की प्रति वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से होती है और कभी भी आवश्यकता होती है तो उसकी बैठक बीच में भी बुलाई जा सकती है। तो मैंने आज महासभा के बारे में चर्चा की है। महासभा क्या होती है, कैसे चुनी जाती है, कौन कौन सदस्य होते हैं, इनकी चर्चाएं मैंने आपके सामने की हैं और आपको बताया जा रहा है। और भी हैं महासभा के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं, और भी बातें हैं जो अगली क्लास में आपको बताई जाएगी कि महासभा इस प्रकार चुनी जाती है और महासभा इस प्रकार इसकी महासभा का कार्य होता है। तो महासभा के बारे में और भी चीज़ें आपके सामने बताई जाएगी। जो आज महासभा के बारे में पढ़ाया गया है तो आप ढंग से कॉपी में उतारना है, ढंग से आपको पढ़ाई करनी है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपकी जो क्लासें लग रही हैं वो स्कूल में आकर के जो समस्या है वो आकर के पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बस। जय हिंद।